हेलो दोस्तों, स्वागत है कुमार 96 में। जो बायोलॉजी का चैप्टर चल रहा है आपका जीव जन्म कैसे करते हैं, आपका मानव जनन तंत्र, उसमें का हमारा दूसरा पार्ट है। इसमें पहला पार्ट बता चुके हैं मादा के बारे में, ठीक है। तब मादा बारे बता चुके हैं, ये हमारा दूसरा पार्ट। इसमें बताएंगे जब निषेचन होता है तब क्या होता है, जब निषेचन नहीं होता तब क्या होता है। मतलब कहने मतलब है, जब मादा के साथ शुक्राणु मिलते हैं, जो पुरुष और मादा मिलते हैं, जब उनका निषेचन होता है तब क्या होता है, हाँ जब नहीं होता तब क्या होता है। इसका पहले बेसिक बता चुका हूँ, जग विद्वास कर सकते हैं। इस चैनल पर मैथ और साइंस दोनों पढ़ाते रहेगा। प्लीज चैनल पर नहीं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट वीडियो फटाफट। ये हमारा पार्ट 2 है। आप पार्ट 2 मैंने खत्म कर चुका हूँ, मानव मादा जनन तंत्र, ठीक है। उसमें फिगर था, अब फिगर पर समझाया गया था, ठीक है। यूनि क्या होता है, ठीक है। आपका गर्भाशय क्या होता है, अंडवाहिका क्या होता है, इसके बारे में बताया गया, कुछ बेसिक बताया गया है। जग विद्वास कर सकते हैं। ये हमारा पार्ट 2 है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, पूछता है, पेपर पूछता है जब निषेचन नहीं होता तब क्या होता है, जब निषेचन नहीं होता है तब क्या होता है, ठीक है। पेपर माता भाई, ठीक है। ये हमारा देखिए मानव मादा जंतु चित्र है। बता ये क्या यूनि होता है, क्या यूनि होता है। यूनि क्या खुलता है, गिरवा में खुलता है। और गिरवा से होते हुए आपका जो अंडाशय होता है ना, अंडाशय कहाँ होता है, यहाँ भी होता है और यहाँ दोनों पर। इसको बोलते हैं अंडवाहिका, इसको बोलते हैं, इसको दोनों अंडवाहिका होता है। एक लेफ्ट है का और राइट होता है, ठीक है। जिसको बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब, अंडवाहिका को बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब। ये आपका अंडाशय का होता है। ये देखिए अंडाशय, ठीक है। ये अंडाशय, यहाँ देखिए कितना बढ़िया। देखिए यहाँ पे आपका देखिए, यहाँ पे यूनि आपका देखिए यूनि, या ये आपका क्या हो गया, ये आपका यूनि हो गया, ठीक है। यूनि में शुक्राणु मिले, क्या हो गया आपका पीरियड आने के 8-10 दिन बाद क्या होता है, अंडा, यहाँ भी अंडा होता है, यहाँ भी का अंडा होते हैं, ठीक है। अंडा खोजते हैं शुक्राणु को मिलने के लिए। और जब शुक्राणु निषेचन नहीं होता, अंडा का होता है, फिर अगले महीने का होते हैं पीरियड के रूप में, ब्लड ग्रुप का बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो बिना पीरियड का कोई भी औरत क्या होगा, गर्भधारण नहीं कर सकती है, क्यों पीरियड आता तभी, उसके बाद तभी अंडा बनते हैं। आगे समझ रहे होंगे आप। यहाँ पे शुक्राणु में यूनि में निषेचन हुआ पुरुष के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे स्पर्म मिले, स्पर्म यहाँ गिरवा में खुलते हुए कहाँ पहुँच गए, इधर पहुँच गए, ठीक है। इधर ही पहुँच गए या इधर कहीं पहुँच गए, ठीक है। अगर ये अंडा वहाँ पे निषेचन होगा, जब निषेचन होगा ना, तो क्या वहाँ पे अंडाशय से जब अंडा निषेचन होगा तो क्या होगा, नया जीव उत्पन्न होगा। आज जो अंडाशय होता है, ठीक है, अंडवाहिका में जो फेलोपियन ट्यूब उसमें क्या होता है, निषेचन होता है, ठीक है। निषेचन के बाद नया जीव उत्पन्न होता है। तो जो जब पीरियड आना बंद हो जाता है, देखे होंगे पीरियड आना बंद क्यों होता है, इसलिए बंद क्योंकि यहाँ पे आपका, जब आपका यहाँ पे देखिए, पहले सुनिए, यहाँ पर अंडाशय है, तो यहाँ पे निषेचन होने के बाद अंडाशय कहाँ होता है, यहाँ पर आ जाता है, इसमें गर्भाशय, किसमें आ जाता है, गर्भाशय में आ जाता है, किसमें आता है, गर्भाशय में आ जाता है। और जब गर्भाशय में आ जाता है तो जो आपका गिरवा है, यहाँ पर यूनि के द्वारा खुलता है, ये क्या होता है, बंद हो जाता है। तो यहाँ पे पुरुष का कितना निषेचन होगा, कितना उससे क्रिया होगा, ठीक है, तो यहाँ पे नहीं पहुँच पाएगा। जब नहीं पहुँच पाएगा तो क्या होगा, फिर यहाँ पर गर्भकाल नहीं बन पाएगा, तो पीरियड आना क्या हो जाए, बंद हो जाएगा। पीरियड आने का जब अंडा उसमें नहीं करेगा तो पीरियड कहाँ से, पीरियड नहीं आएगा आपका, ठीक है। आई होप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो बेसिक बता चुके अभी बात कर सकते हैं। तो इसीलिए जब जब औरत गर्भधारण कर लेती है यहाँ पे, ठीक है, उसके पेट में बच्चे हो जाते हैं गर्भाशय में, तो ये बंद हो जाएगा, क्या होता है, बंद हो जाता है। तो बंद हो जाता है तो अब क्या होगा, पुरुषों द्वारा निषेचन क्रिया नहीं हो पाएगा। तो निषेचन क्रिया नहीं हो पाता है तो अंडा वहाँ नहीं बन पाता है, अंडा नहीं बन पाता तो पीरियड नहीं आती है, सीधी सी बात है, ठीक है। अब हमको आज पढ़ेंगे जब अंडकोश निषेचन होता है तब क्या होता है, ठीक है। पहला इसमें आया, पहला पॉइंट आपका देखिए, निषेचन अंड युग्म में कहलाता है। क्या कहलाता है, अंड कहलाता है, जो गर्भाशय में रूपित होता है। क्या होता है, गर्भाशय में क्या रहता है, निषेचन अंड युग्म कहलाता है, जो गर्भाशय में रूपित होता है। गर्भाशय में रोपण के पश्चात युग्मनज में विभाजन का विभेदन होता है, ठीक है, तथा भ्रूण का निर्माण होता है। मतलब नए जीव का भ्रूण, नया जीव का उत्पन्न होता है, नए जीव का विकास होता है, नए जीव का निर्माण होता है, इसका मतलब होगा। दूसरा जो पॉइंट हमारा है, प्लेसेंटा, यह एक विशिष्ट ऊतक है जिसको तस्तुनुमा संरचना, ठीक है, गर्भाशय में धंसी होती है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, देखिए यह इसी को बोलते हैं, गर्भाशय में क्या होता है, धंसी होती है, ठीक है। गर्भाशय क्या होता है यहाँ पे, इसका मुख्य कार्य होता है माँ के रक्त में, क्या होता है, माँ के रक्त से ग्लूकोज का, ऑक्सीजन आदि पोषण भ्रूण का प्रदान, इसके द्वारा प्रदान होता है, ठीक है। ये गर्भाशय काम क्या होता है, जो बच्चा वहाँ पे पेट में है, ठीक है, उसको पोषण चाहिए कि नहीं चाहिए, पोषण चाहिए। तो काम क्या होता है, माँ के रक्त से ग्लूकोज, ऑक्सीजन आदि पोषण भ्रूण को प्रदान करना। दूसरा आपका पॉइंट है, पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है भ्रूण द्वारा उत्पादित अपरित पदार्थों का निपटाना।
ठीक है। जो बच्चा है भाई उसको पेशाब करे करेगा, लैट्रिन करे करेगा, तो काम क्या होता है। जो बच्चा नहीं होता, देखे होंगे ना आजकल गंदा पानी बहुत पी रहे हैं, ऑपरेशन होता कहते हैं गंदा पानी गंदा, यही होता है आपका। ठीक है। तो भ्रूण द्वारा उत्पादित जो अपरिचित पदार्थ हो, जो लैट्रिन करता है, जो आपका पेशाब करता है पेट में, ठीक है, काम क्या होता है गर्भाशय का, भ्रूण द्वारा उत्पादित अपरिचित पदार्थों का निपटान, उसको बाहर करना, उसका करना, उसको बाहर करना कौन करता है, गर्भाशय। कौन काम करता है यहाँ पे, गर्भाशय। ठीक है। जो यहाँ पे जब अन्न निषेचन, जब अन्न कोश का निषेचन होता है तब इस काम ये होता है। तीसरा आपका पॉइंट है, अन्न के निषेचन से लेकर शिशु के जन्म तक, शिशु के जन्म तक के समय को गर्भकाल कहते हैं। गर्भ कैसे कहते हैं, गर्भकाल उसे कहते हैं अन्न के निषेचन से लेकर, अन्न के निषेचन अंडा का निषेचन होता है वहाँ से लेकर शुक्राणु के साथ, वहाँ से लेकर आज शिशु के जन्म तक के समय को बोलते हैं गर्भकाल। इसकी अवधि कितना दिन होती है, 9 महीने की होती है। कितने महीने की होती है भाई, चैनल सब्सक्राइब इसी बात बताएंगे हम। ठीक है। 9 महीने तक क्या क्या होता है, पहले महीने क्या क्या विकास होता है, दूसरे में क्या विकास होता है, तीसरे महीने क्या विकास होता है, चौथे महीने क्या विकास होता है, 5वें, 6वें, 7वें, 8वें सब बताऊंगा मैं। पहले क्या बनता है, जब से नया शिशु को उत्पन्न होता है पेट में, जब नया शिशु का क्या होता है, नया जीव को उत्पन्न होता है, नया जीव निर्माण होता है, नया जीव विकास होता है, तो क्या क्या बनता है, सबसे पहले क्या बनता है, उसके बाद क्या बनता है, उसके बाद क्या बनता है, लास्ट में क्या बनकर तैयार होता है, सब बताएंगे हम। इसलिए चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बायोलॉजी सबसे बढ़िया सब्जेक्ट है। ठीक है। तो अन्न के निषेचन से लेकर शिशु के जन्म तक के समय को बोलते हैं गर्भकाल। इसकी अवधि लगभग कितने महीने की होती है, 9 महीने। कितने महीने की होती है, 9 महीने की। आई होप समझ रहे होंगे। अब देखिए, जब अन्न का निषेचन नहीं होता तब क्या होता है, और जब अन्न का निषेचन नहीं होता है तब क्या होता है। देखिए, हर महीने गर्भाशय को निषेचित अन्न प्राप्त करने के लिए तैयार करता क्या करता है, हर महीने गर्भाशय खुद को निषेचित अन्न प्राप्त करने का होता है, तैयार रहता है। गर्भाशय के भीति मांसल में एक्सपोजी हो जाती है, यह भ्रूण के विकास के क्या होता है, जरूरी होता है। क्या होता है, भ्रूण क्या होता है, भ्रूण विकास का होता है, जरूरी होता है। ठीक है। यदि निषेचन नहीं होता है तो इस भीति को आवश्यक नहीं रहती है। यह जो यहाँ पे होता है, यह जो परत होती है धीरे धीरे का टूट कर यूनि मार्ग से रक्त के ग्लूकोज के रूप में क्या होता है, बाहर निकलती है। कहने मतलब जो अंडा होता है, जब भाई निषेचन नहीं होगा तो रक्त अच्छा टटाएगा वहाँ पे, जब निषेचन जो शुक्राणु निर्माण नहीं करेंगे तो धीरे टूट कर क्या करते हैं, जो पीरियड रूम क्या करते हैं, खून के माध्यम क्या होते हैं बाहर, उसको बोलते हैं पीरियड आना। वो क्या करते हैं, बाहर निकल, मतलब अंडा का वो बन रहा है, अंडा वहाँ पे बन रहा है, जब नहीं मिलते शुक्राणु क्या करते हैं, बाहर निकल जाते हैं रक्त के माध्यम से, ब्लड के माध्यम से। इसको बोलते हैं पीरियड बोलते हैं, एक मासिक धर्म बोलते हैं, मासिक चक्र बोलते हैं। ठीक है। एक बार सुनिए, यह एक चक्र लगभग 1 महीने का समय लेता है तथा इसको बोलते हैं हम ऋतुस्राव अथवा रोज धर्म का, जिसको पीरियड बोलते हैं, याद रखिएगा। 40 से 50 वर्ष की उम्र में यह अंडाशय से अन्न का उत्पन्न होना क्या होता है, बंद हो जाता है। क्या होता है, 40-50 में जो अंत होता है क्या होता है, बंद हो जाता है, इसका कोई काम नहीं होता है। इसका होता है मन बंद हो जाता है, स्त्री बंद होता है। याद रखिए, पुरुष जो है मतलब उसके क्षमता मुताबिक अंतिम समय तक नया जीव मतलब क्या करना है, शेष क्रिया करके या नया जीव उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। लेकिन जो औरतों का होता है, इस समय के बाद क्या होता है, अंडा जो होता है बंद हो जाता है, मतलब पीरियड आना क्या होता है, बंद हो जाता है, मासिक चक्र आना क्या होता है, बंद हो जाता है। इसका मतलब हुआ रोज धर्म बंद हो जाता है, जिसे रोजनी वृत्ति कहते हैं, रोजनी वृत्ति करते हैं। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आई होप समझ रहे होंगे। ये हमारा मानव का मादा जन्म चैप्टर का हो गया, पूरा फिनिश हो गया। ये मेरा पार्ट 2 था, पार्ट 1 मैंने बता चुका हूँ, जब वीडियो देख सकते हैं। एक और वीडियो आएगा, इसके बाद चैप्टर का फिनिश हो जाएगा। प्लीज़ चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।